शॉर्ट एसेस के हवाले से आज हम एक नया टॉपिक तैयार करेंगे। हमारे आज का टॉपिक है अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के आउटलाइन की जानिब। स्टार्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें हम इस प्रोवर्ब को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में हम एग्जांपल्स देंगे कि क्यों शिप हार्बर के लिए नहीं बना, क्यों शिप को हार्बर से बाहर समंदरों की तरफ जाना चाहिए और सफ़र करना चाहिए, क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं जब एक शिप हार्बर से निकल कर के वेंचर करता है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि रिस्क लेने के क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के जानिब। इंट्रोडक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोटेशन है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये इस कोटेशन का सेंट्रल पॉइंट है। यू नीड टू टेक रिस्क्स, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। आपको फेलियर से नहीं डरना चाहिए। इसमें हमें ये मज़ीद बताया गया है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और इंसान को रिस्क लेना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को हासिल करे। आज की इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल कर के पूरी तरह अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। इस हिस्से में हम इस प्रोवर्ब के मीनिंग को डिटेल से समझेंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलने के रिस्क्स और रिवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ में हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रोवर्ब में हमें ये बताया गया है कि इंसानों को ज़िंदगी में अपने मकसद को पाना चाहिए। जैसे इंसान को हासिल करने के लिए पूरी जस्तजू करनी चाहिए। कंफर्ट जोन और एनवायरनमेंट में रहना आपको आर्जी सिक्योरिटी तो दे सकता है, लेकिन ये आपको आपके फुल पोटेंशियल तक की रसाई से रोकता है। यहाँ पे अगर हम बहरी जहाज़ों के जैसे जिस हवाले से ये कोटेशन भी लिखा गया है उसकी अगर हम बात करें, बहरी जहाज़ों का असल मकसद खुले समंदर में सफ़र करना है, नई मंजिलों को तलाश करना है। इसी तरह लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकल कर के रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करना चाहिए। फर्दर हम इसमें लिख सकते हैं, शिप्स को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, जैसे एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड। अगर हम टाइटैनिक की एग्जांपल लें, टाइटैनिक को बनाया गया था कि ये पैसेंजर्स को एटलांटिक ओशन के उस पार ले जाए। ये बहुत ही लग्जरियस और सेफ शिप बनाया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली अपनी पहले ही सफ़र में ये डूब गया था। ये हमें बताता है कि जो सेफेस्ट शिप था उसे भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दूसरी एग्जांपल हम एंड्योर शिप की दे सकते हैं। ये भी एक एक्सप्लोरेशन शिप बनाया गया था। ये इस विसल में कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए। उन्होंने अपना अपना पहला मीडियन वोवेज किया, और इस पहले ही मीडियन वोवेज में कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया और इसने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल डाला। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर के ही हम अपने ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, जैसे आपके पास कोई स्टेबल जॉब है उसे आपने छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने पैशन को परसू कर सके, और या नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, या ट्रेवल कर सके किसी न्यू डेस्टिनेशन के लिए। इस रिस्क में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अनसर्टेनिटी, फियर और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ेगा, मगर इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
یہ آپ کی زندگی میں گروتھ لا سکتا ہے، لرننگ لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں نئی اپرچونٹیز آئیں گی۔ اگر آپ اسٹیگننٹ رہیں گے، رسک نہیں لیں گے، تو آپ کی زندگی میں کمفورٹ اور نیو اپرچونٹیز اور گروتھ کا آنا ناممکن ہے۔ رسک لینا ہماری زندگیوں میں ہماری پرسنل لائف اور پروفیشنل گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنے ٹرو پوٹینشل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اپنے اندر ریزیلینس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ رسک لینے سے ہم نیو ایکسپیرینسز اور اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم رسک نہیں لیتے، تو ہم اسٹیگننٹ رہیں گے اور نئی اپرچونٹیز کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کوٹیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو رسک لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکے، اپنے گول تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی بھی انسان رسک نہیں لیتا، ٹھیک ہے، تو وہ نئی اپرچونٹیز اسے نہیں ملیں گی، وہ اپنے پوٹینشل تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ تو دوستو ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگے، اور اس طرح کے جو مزید ریلیونٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔